नमस्कार, संसद टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान की उस पुण्य भूमि पर जो आस्था, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये धरती है वीर तेजाजी महाराज की, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवा, अदम्य साहस और गौरक्षा के प्रति समर्पण से लोकमानस में अमिट छाप छोड़ी। हम आपको दर्शन कराएंगे नागौर जिले के खरनाल और अजमेर जिले के सुरसुरा स्थित उन पावन स्थलों की जहां तेजाजी महाराज के चरण पड़े। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इन स्थलों पर पहुंचकर वीर तेजाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लीड़न घोड़ी सोवड़ी रे, मोतिया जड़ी लगा, खरनालारा तेजाजी ने झुक झुक करूं प्रणाम। जब देश का नेतृत्व अपने नायकों की धरती पर कदम रखता है तो वो धरती केवल भूमि नहीं, आदर्शों की धरोहर बन जाती है। उपराष्ट्रपति की ये यात्रा केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों की ओर लौटने का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तेजा दशमी के मौके पर राजस्थान के नागौर जिले में स्थित खरनाल गांव और अजमेर में स्थित सुरसुरा गांव पहुंचकर वीर तेजाजी महाराज को नमन किया। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा का महत्व न केवल धार्मिक था, बल्कि हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लोक नायकों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। ये यात्रा भारतीय समाज के उन अनमोल रत्नों को श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा और त्याग की मिसालें कायम की हैं। नागौर जिले में स्थित गांव खरनाल, जो वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ये गांव नागौर शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खरनाल वीर तेजाजी की वीरता, त्याग और लोक आस्था के प्रतीक के रूप में माना जाता है और यहाँ स्थित तेजाजी महाराज का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पिछले साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर तेजाजी महाराज के जन्मस्थली खरनाल पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना कर देशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की थी। सुरसुरा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। यहाँ स्थित मंदिर वीर तेजाजी महाराज का समाधि स्थल माना जाता है। इसे राजस्थान के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। विशेष रूप से भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी के अवसर पर सुरसुरा वीर तेजाजी महाराज के जीवन और उनके बलिदान से जुड़ा हुआ स्थल है, जो उनकी श्रद्धा और वीरता का प्रतीक है। ये मुख्य धाम सुरसुरा जो है, मंदिर यहाँ से कहीं भी बन रहे हैं, चाहे राजस्थान में हो, राजस्थान से बाहर भव्य है, दिव्य है, इससे भी अच्छे मंदिर मिल सकते हैं। पर मेन जो मुख्य धाम है, ज्योत यहीं से प्रज्वलित होकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में जाती है। तो यहाँ की मुख्य धाम की जो ज्योत जाएगी, उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा वहाँ परिपूर्ण होती है। ये मुख्य धाम है, इसलिए जो जाती है। तेजाजी महाराज की मान्यता पूरे देश भर में है और सभी जाति का कोई मतलब विशेष नहीं है। सभी जाति के दर्शनार्थी दर्शन करने यहाँ आते रहते हैं। पूरे राजस्थान से, पूरे भारत, हर प्रांत से यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी अवश्य तेजाजी महाराज उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। असली दाम यो ही है। यहाँ की अगर बबूती ले जाता है ना तो कार्य सिद्ध होता है, उनकी ताती बांध लेता है तो कार्य सिद्ध होता है। और पकरमा देव कोई झाड़ा आड़ा नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है। यहाँ पे कोई भी मतलब दूसरा डाकने बूतने भी कुछ भी नहीं आती है। भारतीय संस्कृति के लोकनायक, वीरता और त्याग के प्रतीक वीर तेजाजी महाराज को उपराष्ट्रपति ने जब सादर नमन किया तो ये वो क्षण था जब राष्ट्र के सर्वोच्च नेतृत्व ने उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसने गौ रक्षा के लिए
अपने प्राणों का बलिदान दिया। तेजाजी महाराज के अद्वितीय साहस, निस्वार्थ सेवा और संकल्प को सलाम करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारतीय परंपराओं और लोक आस्थाओं की गौरवशाली धारा को पुनः स्थापित किया है। वीर तेजाजी महाराज का जन्म राजस्थान के नौगौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। ये गांव वीरता और त्याग की उस गाथा का साक्षी है जिसने न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में तेजाजी महाराज को लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। तेजाजी को गौरक्षक के रूप में पूजनीय माना जाता है। उन्होंने अपनी बहन की गायों को डकैतों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके इस बलिदान को आज भी जनमानस में श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। लोक मान्यता है कि तेजाजी महाराज सर्पदंश निवारक देवता के रूप में भी पूजित हैं। कहते हैं जब उन्होंने सांप को अपना वचन दिया कि वो गायों को बचाने के बाद अपनी जीभ सांप को डसने के लिए प्रस्तुत करेंगे, तब सांप ने उनका वचन स्वीकार किया। बाद में जब तेजाजी ने सांप से किया वादा निभाया तो नागदेव ने आशीर्वाद दिया कि उनके नाम से जो भी धागा बांधकर सर्पदंश पीड़ित होगा उस पर विष का प्रभाव नहीं होगा। इसी आस्था के साथ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति का ये दौरा न केवल तेजाजी महाराज की महिमा को राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित करने वाला था, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर था। खरनाल गांव का ये पवित्र स्थल जो रेतीले टीलों और ऐतिहासिक महत्व से समृद्ध है, अब देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। वीर तेजाजी के निर्माण दिवस पर आयोजित मेले में हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ सहित तेजाजी महाराज धाम पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वीर तेजाजी जैसे लोकनायक हमारे देश की धरोहर हैं, जिन्होंने हमें निस्वार्थ सेवा और समर्पण का संदेश दिया। उनकी कथा आज भी प्रेरणा का स्रोत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश पुंज है। मंदिर तो हजारों साल पहले 950 साल हो गए इनकी। ये 921वां निर्माण दिवस चल रहा है। हर साल भादवे के महीने में दसम को मेला पड़ता है और नया मंदिर जो बन रहा है करीब 150 करोड़ की योजना है। मकराने के 1 नंबर मार्बल से बन रहा है और बहुत लंबा चौड़ा काम है इसका। और हमेशा ही भादवे के महीने के अंदर दसवीं को तेजाजी के निर्माण दिवस पे शानदार मेला पड़ता है। कम से कम 2.5-3 लाख 4 लाख आदमी 24 घंटे के अंदर यहाँ दोग देते हैं। इन्होंने जाट समाज में जन्म लिया था, पर ये जात पात के खिलाफ थे। इन्होंने हर जाति की भला किया है और हर जाति इनको मानती है, मतलब एक समाज का नहीं मान सकती, ये लोक देवता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये यात्रा न केवल वीर तेजाजी महाराज के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को और भी दृढ़ करती है, बल्कि इसने नागौर के इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय पहचान प्रदान की। ये यात्रा राजस्थान की सांस्कृतिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई, जिसने इस क्षेत्र की महत्ता को और बढ़ा दिया। हम आपको दिखाएंगे इस पवित्र मंदिर की अद्वितीय शिल्पकला और इसकी ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी हुई कुछ खास झलकियां। तेजाजी महाराज का ये पवित्र धाम स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के शिल्प में राजस्थान की पारंपरिक स्थापत्य कला और आधुनिकता का समावेश देखा जा सकता है। तेजाजी महाराज की प्रतिमा उनके शौर्य, त्याग और गौरक्षा के प्रति उनके समर्पण को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है।
ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक स्थल भी है, जहां राजस्थान की गौरवशाली परंपराओं की झलक मिलती है। वैसे तो हमारे पूरा गांव खरनाल तेजाजी महाराज की सेवा में ही है। हमारे यहाँ बोपो जी होते हैं, पुजारी होते हैं, तो आरती और सेवा तो पुजारी करते हैं, और भोपा जी जो भी गांव वालों को कुछ पूछना है या कोई दुख दर्द वाला आते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ भोपा जी होते हैं। खरनाल में हमेशा 2 रहते हैं, अभी 3 भोपा जी हैं। यहाँ पे ज्यादातर तो घी और नारियल का प्रसाद होता है और तेजाजी महाराज के दूध का भोग लगता है। मेला में कम से कम 8-10 लाख के लगभग तेजाजी महाराज के दर्शन करेंगे लोग। ये मेला वैसे 2 दिन का होता है, तो हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉन्ग विद पुलिस और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, चाहे वो PWD, मेडिकल एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सभी के साथ 2 अलग अलग समय में बैठकें की थी और पूरी व्यवस्थाओं का उसमें निर्देश दिए थे। यहाँ की विजिट भी मैंने और SP साहब ने पहले भी की, कल भी की थी, उसके पहले भी की थी, और मंदिर समिति का हम पूरा सहयोग लेते हैं। मंदिर समिति और स्थानीय ग्राम पंचायत, इनके साथ भी बैठक यहाँ पर भी हुई और दोनों मीटिंग में इनके प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, जिसमें हम हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। कौन से लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, गाड़ियाँ कहाँ पार्क होगी, उनके रुकने की क्या व्यवस्था होगी, टॉयलेट्स वगैरह वो कैसे यूज़ करेंगे, और यदि कोई इमरजेंसी हो जाती है मेडिकल साइड से या किसी और तरीके से, तो उस स्थिति में हम उसको कैसे फेस करेंगे, इस सारी चीज़ों को, और जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा था, जो जब भी समस्याएं कुछ छोटी मोटी जब भी आई हैं, उन सबको देखते हुए इस व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है। खरनाल गांव न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। वीर तेजाजी महाराज का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये उस परंपरा का भी प्रतीक है जिसने त्याग, सेवा और वीरता को सर्वोच्च आदर्श माना है। भाद्वा की ये तो क्या तेजाजी महाराज का बलिदान दिवस है, इसलिए आज की बहुत बड़ी है दशमी। ऐसे शानदार शुक्ल पक्ष की हर दशमी को पूरे गांव वाले कोई भी दूध नहीं बेचते अपने घर का, यहाँ तेजाजी महाराज को भोग लगाते हैं। सुबह 4 बजे से उनका जो आरती के साथ शुरुआत होती है, जो यहाँ के पुजारी जी हैं वो सुबह 4 बजे हमारे जो तालाब है गांव का मेन, वहाँ से एक कलश में जल, जो ताज़ा जल होता है, वो भर के लेके आएंगे यहाँ के लिए। फिर यहाँ की जो अच्छे से सफाई करने के बाद, उनकी जो जल अभिषेक करने के बाद, और नारियल और घी की से जोत जलाते हुए उनकी आरती के साथ उसकी ये दिनचर्या प्रारंभ होती है। फिर 2 लंगाड़ों के साथ सुबह के 1 घंटे तक उनका जो दैनिक जो पूजा पाठ होता है वो होता है, और उसके बाद रूटीन दर्शन के लिए मंदिर के लिए ओपन हो जाता है। स्थानीय लोगों के लिए उपराष्ट्रपति की ये यात्रा गर्व और सम्मान का विषय थी। मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस यात्रा के बारे में कहा कि ये हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि देश के उपराष्ट्रपति ने इस पवित्र स्थल पर आकर हमें गौरवान्वित किया। इससे तेजाजी महाराज के प्रति आस्था और श्रद्धा और भी मजबूत हुई है। उपराष्ट्रपति की ये यात्रा न केवल इस स्थल की महत्ता को उजागर करती है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का एक बड़ा कदम भी है। ये यात्रा मात्र एक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि ये भारतीय लोक नायकों के प्रति सम्मान और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की पुनर्स्थापना का प्रतीक थी। वीर तेजाजी महाराज की अमर गाथा आज भी हमें ये सिखाती है कि नायक वो होते हैं जो अपने त्याग, सेवा और निस्वार्थ कर्म से समाज को दिशा दिखाते हैं। उनकी ये कहानी हमें बताती है कि भारतीय संस्कृति की ये महानायक सदियों बाद भी हमारी सभ्यता को गौरवान्वित करते हैं। उनका जीवन आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें जीवंत रखें। उपराष्ट्रपति की ये यात्रा केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय लोक नायकों के प्रति सम्मान और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का भी प्रतीक है। वीर तेजाजी महाराज की ये कथा
हमें बताती है कि कैसे भारतीय संस्कृति के ये नायक सदियों बाद भी हमारी सभ्यता को समृद्ध करते हैं। वीर तेजाजी महाराज न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लोक नायक हैं, जिनकी वीरता, निस्वार्थ सेवा और गौ रक्षा के प्रति समर्पण की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनके जीवन और आदर्शों का महत्व आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जब समाज को निस्वार्थ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की जरूरत है। जब राष्ट्र का नेतृत्व ऐसे महान व्यक्तियों के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करता है, तो वो न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करता है, बल्कि उन आदर्शों को भी पुनर्जीवित करता है जिन पर ये राष्ट्र टिका है। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा ने न केवल इस धार्मिक स्थल की महत्ता को उजागर किया है, बल्कि भारत के लोकनायकों के प्रति सम्मान को राष्ट्रीय स्तर पर एक नया आयाम दिया। तूफानों में जो चले वो चिराग कहलाते हैं, सच्चाई और वीरता के नाम अमर हो जाते हैं। तेजाजी महाराज की गाथा वो सदा कहानी है जहां बलिदान के दीपक अमर माने जाते हैं। ये यात्रा मात्र एक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि ये भारतीय लोक नायकों के प्रति सम्मान और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की पुनर्स्थापना का प्रतीक थी। वीर तेजाजी महाराज की अमर गाथा आज भी हमें ये सिखाती है कि नायक वो होते हैं जो अपने त्याग, सेवा और निस्वार्थ कर्म से समाज को दिशा दिखाते हैं। उनकी ये कहानी हमें बताती है कि भारतीय संस्कृति की ये महानायक सदियों बाद भी हमारी सभ्यता को गौरवान्वित करते हैं। उनका जीवन आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें जीवंत रखें।